हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और जैसा कि आप सभी को पता है 7 बजे डेली मॉर्निंग में हमारी करंट अफेयर्स की ये वीडियो आती है। और जितने भी तरह की वीडियो अभी आ रही हैं उसका शेड्यूल हम टेलीग्राम में शेयर कर चुके हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो के पीडीएफ के लिए और इम्पॉर्टेंट वीडियो के पीडीएफ सब पाने के लिए, चूँकि आज मंथ का एंड है तो सारे पीडीएफ लगभग 50 से 60 पीडीएफ एक साथ मैं भेजूँगा। तो काइंडली आप सभी से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जा कर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, वनडे एग्जाम पॉइंट चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और पहला क्वेश्चन देखते हैं, शहीद अशफाक उल्ला खां पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो शहीद उस अशफाक उल्ला खां, आपको पता होगा, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और इनके नाम का एक पार्क बनाया जाएगा गोरखपुर में। और गोरखपुर में एक पार्क है अल्फ्रेड पार्क, आपको पता भी होगा। अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं देश के स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग देते हुए उनकी मृत्यु हुई थी मुठभेड़ में, और वो शहीद हुए थे। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। इनका भी है गोरखपुर। अब गोरखपुर कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जहाँ पे गोरखनाथ का मंदिर है। ठीक है, तो हम देखते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जीके जीएस की फैक्ट्स। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, पहले जैसे हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ते थे लगभग 20 मिनट के आसपास, वैसे ही करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और उसमें 200 से 300 अलग से जीके जीएस मैं खुद रिवीजन कराऊंगा और आपको ये सारे फैक्ट्स याद भी हो जाएंगे इस वीडियो के ख़त्म होने तक। ठीक है, तो डेली फॉलो करिए और ज़रूर से ज़रूर इतना समय निकालिए ताकि इससे आपका फ़ायदा बहुत होगा। राजधानी है उत्तर प्रदेश की लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, मुख्य न्यायाधीश है गोविंद माथुर। इतना तो आपको याद होगा। राजकीय पशु है बारहसिंघा, राजकीय पक्षी है सारस और राजकीय फूल है पलाश, राजकीय वृक्ष है अशोक। अगर उत्तर प्रदेश के हैं तो इन सब चीज़ों को आप रट्टा मार लो, आपके लिए बहुत काम का है। उत्तर प्रदेश का ये मैप है, इसमें नदियाँ भी है आपको दिखेंगी, और गोमती, घाघरा, गंडक, ये सारी चीज़ें नदियाँ यहाँ पे आपको दिखेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक पड़ोसी देश क्या है, देश की बात करें तो एक पड़ोसी देश है नेपाल। और अगर उत्तर प्रदेश की सीमा जो है 8 राज्यों से लगती हैं। ये राज्य हैं यहाँ पे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इतने राज्यों से इसकी सीमा लगती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन है, देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो ऐसे बहुत है, लेकिन जो पूछा जाता है जैसे कि चंद्रप्रभा पूछा जाता है, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है। और कछुआ सेंचुरी याद रखिएगा, न्यूली लॉन्च्ड है और न्यूली खुला गया, मतलब पिछले कुछ वर्षों से ही चल रहा है, तो ये पूछा जाता है। अगला है कैमूर, तो ये मिर्ज़ापुर में भी है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में और बिहार में भी। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है लखीमपुर खीरी में, जो कि नेपाल बॉर्डर को टच करता है। ठीक है, और हम बात करें अगर तो नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी, और नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है, ये याद रखना, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, नेशनल पार्क बात करते हैं तो एक ही है दुधवा नेशनल पार्क। टाइगर रिजर्व है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। अब यहाँ टॉप 5 पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया है। अर्जुन मुंडा ने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है। ग्लोबल प्रवासी रिश्ता नाम से भी पोर्टल लॉन्च किया है बी मुरलीधरन ने। और खिलौने के विनिर्माण क्लस्टर को बढ़ावा देने के लिए टॉय काथन 2021 को लॉन्च किया गया है। केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप को भी निर्मला सीतारमन ने लॉन्च किया है। तो ये जो है कुछ लॉन्चिंग के स्पेशल वीडियो हैं, ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आया था, बहुत फेमस हुआ था, किस राज्य सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामर्थ्य योजना शुरू किया है, तो सामर्थ्य योजना शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश के द्वारा, ये याद रखिएगा। सैनिटाइजेशन ऑन कॉल सर्विस, ये भी उत्तर प्रदेश के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। और अभी करंट का स्टेटस बताता हूँ, उत्तर प्रदेश जो है ये भारत में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला स्टेट बनने जा रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस हवाई अड्डे को एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे बनाने के रूप में घोषणा की है, तो यह है जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए अगला है पीएम किसान योजना को सबसे तेज लागू करने में टॉप कौन था, तो ये है उत्तर प्रदेश। अब देखिए उत्तर प्रदेश से जितने भी करंट अफेयर्स थे मैंने आपको रिवीजन करा दिया, इसलिए कह रहा हूँ 20 मिनट निकालो, लेकिन इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में नासा के सिक्योरिटीज़ रोवर ने किस ग्रह के ऊपर से गुजरने वाले पृथ्वी जैसी बादलों की वीडियो भेजी है। ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा सकता है, 2 और 3 आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये भी पूछा जा सकता है बर्फीली रेत के टीलों की तस्वीर जो भेजी गई है नासा के द्वारा वो किस ग्रह की है, तो दोनों का आंसर क्या होगा, मंगल। ठीक है, चलिए अब आपको कमेंट करके बताना है भोर और सांझ का तारा किसे कहते हैं, इवनिंग और मॉर्निंग स्टार ये किसे कहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मिताली एक्सप्रेस भारत और किस पड़ोसी देश के बीच में रेल संपर्क शुरू की गई है? तो मिताली एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच में शुरू की गई है। कहाँ से कहाँ तक? तो ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका और पश्चिम बंगाल के बीच में रन करेगी। अब बांग्लादेश है कहाँ, आपको पता होना चाहिए। ये जीके जीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। क्लियरली दिख रहा है भारत 3 तरफ से बांग्लादेश को घेरता है। इसकी बाउंड्री बांग्लादेश से लगती है 4096 किलोमीटर, जो कि सबसे ज़्यादा है। भारत की इंटरनेशनल बाउंड्री किसी देश से लगती है वो है बांग्लादेश सबसे ज़्यादा। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ की करेंसी है टका। और आपको पता है भारत और बांग्लादेश के रिश्ते के 50 साल पूरे हो गए हैं, तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा। इसी उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पहुँचे हुए हैं और 5 मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग साइन हुआ है। एमओयू का फुल फॉर्म पूछा था किसी ने, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग। ठीक है, ये होता है इसका फुल फॉर्म। और बांग्लादेश की राजधानी आपको पता हो गया। यहाँ की अभी जो पीएम हैं वो प्रथम जो राष्ट्रपति थे वहाँ के, उनकी बेटी हैं। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान को वहाँ का पहला राष्ट्रपति यानी पहला हेड ऑफ द स्टेट का तमगा प्राप्त है। और 1971 में इसकी आज़ादी कराई गई थी। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए इंदिरा गांधी के टाइम में। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच में सैन्य रक्षा उपकरणों के उत्पादन पर आम सहमति पर हस्ताक्षर हुआ है? इंग्लिश में भी लिखा हुआ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो ये है साउथ कोरिया। तो कोरिया न्यूज़ में काफ़ी रहता है बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण के मामलों में। तो ये है नॉर्थ कोरिया, ये है साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल। ठीक है, नॉर्थ कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। तो ये दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग और साउथ कोरिया की सियोल। ठीक है, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों की करेंसी है WON1। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। तो इतनी चीज़ें अगर आपको याद हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें। आपको अगर हमारा प्रयास अच्छा लगता है और आप इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा हो तो, और शेयर भी करें। हाल ही में ईरान और किस देश के बीच 25 वर्ष के सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो रिसेंटली ईरान और विच कंट्री साइंड अ हेल्पिंग एग्रीमेंट सेटलमेंट फॉर 25 ईयर्स? तो ये चीन है। ठीक है, चीन की राजधानी है बीजिंग। और चीन की राजधानी जो बीजिंग है, तो चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ की करेंसी है युआन। और इस करेंसी का एक और नाम है रेनमेबी। ठीक है, बीजिंग जो है यहाँ पे 2-3 बैंकों का हेडक्वार्टर है, जैसे AIIB और न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, AIIB और न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसके अलावा एक एशियन डेवलपमेंट बैंक भी होता है, उसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस की राजधानी मनीला में, ADB। ठीक है, सब बैंक की स्थापना वर्ष अलग अलग है। जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1967। ठीक है, तो सबकी अपने अलग अलग हैं और आपको याद रखने चाहिए, रिवीजन करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिप्टो करेंसी कंपनी कॉइन बेस। तो क्रिप्टो करेंसी कंपनी जो है कॉइन बेस, इसने अपना पहला ऑफिस कहाँ खोला है? तो ये हैदराबाद में इन्होंने अपना पहला ऑफिस खोला है। आपको पता है हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे है। और दोस्तों एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैं सबसे, हमारा 2 मिनट वीडियो सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है सबके लिए। तो प्लीज़ उस 2 मिनट वीडियो सीरीज़ दिन में कभी भी आ सकता है, जब भी आपको फुर्सत मिले। 2 मिनट कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन सिर्फ वो जीके जीएस को डेडिकेटेड है। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, 2 मिनट में बहुत फ़ायदा हो रहा है और बहुत ज़्यादा रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। ठीक है, भारत ने कितने लाख वैक्सीन को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को उपहार स्वरूप देने की घोषणा की? अब संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक मतलब यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन पे जो सैनिक हैं, UN पीस कीपिंग। आपको पता है यूनाइटेड नेशंस जो है जहाँ पे शांति बहाल नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा वायलेंस है, वहाँ पे UN पीस कीपिंग मिशन भेजने का प्रयास करती है। ठीक है, तो UN पीस कीपिंग मिशन जहाँ जहाँ हैं उनको 2 लाख वैक्सीन देने का प्रयास की है और ये वैक्सीन पहुंच भी चुका है एक अच्छे प्रयास के रूप में। अगला क्वेश्चन, विराट कोहली बतौर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कितने मैच खेलने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं? तो ये तीसरे भारतीय बन गए हैं 300। मतलब विराट कोहली तीसरे ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने 300 लगातार मैच खेल लिया है एज ए कैप्टन। ठीक है, 300। अब आपको अगर पता होगा तो पिछले 2 कैप्टन कौन हैं हमें ज़रूर बताइए। ठीक है,
10 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में डीडी फ्री डिश ने कितने मिलियन ग्राहकों के आंकड़ों को पार किया है? तो रिसेंटली डीडी फ्री डिश क्रॉस्ड हाउ मेनी मिलियंस व्यूअर? तो ये 40 मिलियन व्यूअर्स को क्रॉस किया है। डीडी फ्री डिश जो आप एंटीना से अपने देखते थे उसकी बात हो रही है। अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाला पहला राज्य कौन बनने जा रहा है? तो मैंने कहा था, ऊपर ही आपको पढ़ाया था, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश के बारे में ऊपर ही हमने डिटेल देख लिया है। किस देश ने ब्रिटिश व्यक्तियों और संस्थानों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये जो चीन देश है, ये ब्रिटिश जो भी नागरिक होंगे, ऑफिशियल होंगे, उनके विजिट पे प्रतिबंध लगाया है। कई सारे रीज़न हैं, ठीक है। तो ये चीन देश है, आपको याद रखना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीन चूँकि काफ़ी दिनों से यूएस के नागरिकों पर प्रतिबंध लगाता रहा, पहली बार ब्रिटेन के भी नागरिकों पर प्रतिबंध लगाया है, तो आपको पता होना चाहिए। किस राज्य में प्रवेश के लिए नकारात्मक आरटीपीसीआर, आपको पता है आरटीपीसीआर टेस्ट होता है, और ये जो है आरटीपीसीआर के निगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया है। तो गुजरात ने क्या किया है कि अगर कोई उसके स्टेट में कोई भी एंट्री करेगा तो उसको आरटीपीसीआर टेस्ट निगेटिव होगा तभी वो एंट्री कर सकता है। और ये हो गया गुजरात। गुजरात के बारे में सारे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग देखेंगे। सीएम है विजय रूपानी और आचार्य देवव्रत हैं गवर्नर। राजधानी है गांधीनगर। मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 183। गुजरात की समुद्र तट जो है वो सबसे लंबी है। तो गुजरात के जीके जीएस याद करिए, फटाफट से रिवीजन करिए। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है 182 मीटर्स की है, गुजरात के केवड़िया में ही है। भारत के पहले लिथियम रिफाइनरी कहाँ है? गुजरात में ही है। पर्वत और पहाड़ की बात करें तो कच्छ पेनिनसुला, कच्छ हिल्स, काठियावाड़ पेनिनसुला, मांडव हिल्स, गिरनार हिल्स, गिर हिल्स, सर क्रीक, कोरी क्रीक और गोदिया क्रीक। बहुत जल्दी में मैंने बोल दिया, इसलिए आराम से आप पढ़िए, और इसको मैप पे भी मैं आपको दिखाऊंगा। क्रीक नाम से जो भी है ये सब गुजरात में है, बस इतना याद रखो। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। कच्छ पेनिनसुला ये हो गया, रन ऑफ कच्छ हो गया, कच्छ की खाड़ी, कच्छ पेनिनसुला, लिटिल रन, ये सब कहाँ पे है? यहीं पे। अगला है काठियावाड़ पेनिनसुला, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। गिर हिल्स। अगला है गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी। गुजरात राज्य के लोक नृत्य कौन है? डांडिया, भवाई। दो चीज़ें याद रखिएगा, और लोक नृत्य की वीडियो पहले भी आ चुकी है तो जरूर देखिए। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। छगुराम बंझा मित्र है, मैंने ट्रिक बताया था। छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान गिर नेशनल पार्क है, और ब्लैक बक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, ये यहाँ के नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? यहीं पे है। कांडला बंदरगाह है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, नर्मदा रिवर, साबरमती और तापी। किसान सूर्योदय योजना, अब यहाँ की कुछ योजनाओं की हम बात करेंगे, ठीक है। रिवर, नदी आपने देख लिया। किसान सूर्योदय योजना, गिरनार रोपवे का उद्घाटन भी अभी किया गया था। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, उम्बरे आंगनवाड़ी नामक पहल, ये सब कहाँ हुआ है? यहीं पे हुआ है। प्रधानमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? यहीं पे। कोविड-19 विजय रथ सब हुआ है गुजरात में। महिला उत्कर्ष योजना, कोविड-19 विजय रथ, टेसर गन का भी प्रयोग किया गया है यहीं पे। महिसागर जिले में डायनासोर पार्क का उद्घाटन हुआ है, और इंटरसिटी बैटरी बेस्ड बस चलाई जाएगी गुजरात में ही। हाल ही में आइसोवर इंडिया और मार्क्स एंड स्पेंसर ने किस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान शुरू किया है? तो ये ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इन्होंने ये कैंपेन शुरू किया है। हाल ही में कौन वायुमंडलीय वेधशाला का निर्माण करेगा? हु विल बिल्ड द इन्वायरमेंटल ऑब्जर्वेटरी? आईआईटी दिल्ली इन्वायरमेंटल ऑब्जर्वेटरी बनाएगी। नेक्स्ट है नीलम सहनी को किस राज्य का राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो नीलम सहनी इज अपॉइंटेड एज द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ विच स्टेट? तो ये है आंध्र प्रदेश। अगला है रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश्ड एट विच प्लेस? रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा लखनऊ में। और दोस्तों आपको याद हो पिछले करंट अफेयर्स में हमने आपसे पूछा था कि क्या पिछले दिन के करंट अफेयर्स को एक दफ़ा रिवीजन कराया जाए इस नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स के लास्ट में। तो आज भी मैं रिवीजन कराऊंगा, देखते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का ऑनलाइन स्मार्टफोन बाजार कितने प्रतिशत तक पहुँच गया? तो ऑनलाइन जो स्मार्टफोन खरीद बिक्री होती है वो हिस्सा है भारत की तरफ से 45%। 45% आपको याद रखना चाहिए। आप भी खरीदते होंगे ऑनलाइन, तो ये काफ़ी ज़्यादा परचेजिंग होती है। किस देश ने अपना सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया है अभी रिसेंट में? तो देश की हिसाब से बात करें तो मार्च में भूटान ने शुरू किया, और भारत का तो चल ही रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस गीत को आईसीसी महिला विश्व कप 2020 का
अधिकारक भाषा बनाया गया है। तो ये हो गया गर्ल गैंग। गर्ल गैंग जो है आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक सॉन्ग होगा, गीत जो होगा वो होगा। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइए क्या प्रीवियस डे के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको हम लोग रखें या नहीं रखें। थैंक यू सो मच।